नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, प्लीज गाइस इस वीडियो को थम्स अप कीजिए। 200 लाइक्स होते इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जहां पर हम पर्सनली 1-to-1 चैट करके भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट सीरीज कौन सी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 राइट नाउ। पहले सीन में वही सीन देखते हैं जहां पर हमने लास्ट सीन देखा था एपिसोड 6 का। मेसन आके डेमन को एक तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वही हम देखते हैं कि सिर्फ डेमन को ही मेसन दिखाई दे रहा था और मेसन ने उसे बांध दिया था और उसके दिल के पास एक बड़ा सा स्टेक मार दिया था और उसकी जो अंगूठी थी वो भी निकाल दी थी। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन आके बोलता है, ये हाल तुम्हारा किसने किया। तभी स्टेफन से डेमन बोलता है कि यह हाल मेरा किसी ने भी किया हो, बट तुम मुझे आके यहाँ से निकालो। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन इतना नॉन ह्यूमन होते हुए भी उसका जो स्टेक है वो बाहर निकालता है और वो कहता है कि चलो इसके बाद तुम अपने आप को खोल लो, और वहीं पर छोड़ के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है स्टेफन से, बट उसी टाइम पे उसे मेसन दिखने लगता है और मेसन क्या करता है, पर्दे खोल देता है और उसकी मैजिक रिंग नहीं होने की वजह से उसकी शरीर जलने लगता है। तभी हम अगले सीन में मिस लॉकवुड को देखते हैं जो स्पीच दे रही थी फाउंडर्स डे पार्टी के लिए, और वहां पर बहुत सारे लोग गैदर हो चुके थे। वहीं पर मैं एक बंदे को स्पीच देते हुए सुनते हैं और जेरेमी बोलता है ये कौन है, तो बोलता है हिस्ट्री काउंसिल का कोई मेंबर है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर मुझे वहां पर स्पीच देनी पड़ेगी, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं हूं। और इस सुनने के बाद जेरेमी हंसता है, बोलता है कितनी बकवास चल रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि एना उसके साथ खड़ी थी और जेरेमी ही एना को देख पा रहा था और कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था और उसको टच भी कर पा रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना आ जाती है और अलीना बोलती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। बोले फाउंडर्स डे काउंसिल की पार्टी की तैयारियां देख रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी और एना बात करते हैं और ये देखकर अलीना को थोड़ा अजीब लगता है और बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो जेरेमी बार बार। तभी बोलता है स्पीच देख के हंस रहा हूँ, बट हमको पता है कि वो एना से बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ टॉन्ट मार रहे हैं उस स्पीच के ऊपर। वही हम देखते हैं कैरोलाइन और बानी भी इस पार्टी के लिए मदद करते हैं और वहां पर शायद वो लैंप्स लगाने लगते हैं पूरे सिटी के आसपास। और वहीं हम देखते हैं कि बानी अपने डिस्कस करती है पर्सनल और बॉयफ्रेंड मैटर्स कैरोलाइन के साथ और बोलती है कि गलती मैंने स्टार्ट की थी, मैं जेरेमी को वापस लाई थी डर से, उसके बाद उसके साथ ये सारी चीजें उसके साथ आने लगी और वहां का डोर खुल गया, जिसकी वजह से उसे एना और विकी भी दिखने लगी। विकी को तो चलो हमने भगा दिया, बट एना को देख सकता है और जब जब वो उसे याद करेगा तो वो उसे दिखेगी और एना भी चाहती है उससे मिलना, तो फिर तो आएगी। और ये सुनने के बाद वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं और कैरोलाइन कहती है होता है, तुम थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो। बानी कहती है इतना इग्नोर कहां से करूं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर डेमन जाता है और डेमन बोलता है हाय ब्लॉन्डी, हाय विची, तुमको पता है क्या कांड हो रखे हैं टाउन में। और बोलते हैं हाँ क्या हुआ। बोलते हैं कि मेसन लॉकवुड वापस आ गया है और वो मुझसे टॉर्चर कर रहा है और मुझे टच भी कर पा रहा है। मैंने उसको याद है कि मैंने उसे मार दिया था, बट वो जिंदा कैसे हो सकता है मरने के बाद। और ये सुनने के बाद विच बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है, उनने कल विकी को वापस भेज दिया था उस अदर साइड में, तो इसके बाद उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि उसने मेरे घर में आया, मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया और वो अभी भी मेरे घर पे ही है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम इसका जल्दी कोई जुगाड़ करो, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं अलीना अलारिक और जेरेमी को अपने साथ ले आती है और कहती है कि उसको स्टेफन को सही करना ही होगा। और उसने पूरी जर्नल्स पढ़ी है पहले की, जब उसने अपनी ह्यूमैनिटी लॉस कर दी थी तो वापस ह्यूमैनिटी ऑन करने के लिए उसके पास हमेशा थी उसकी दोस्त लेक्सी। लेक्सी उसको हर बार हेल्प करती थी वापस ह्यूमैनिटी में आने के लिए, और उसके बारे में उसने सारी बातें लिखी हुई है अपनी जर्नल्स में और उसकी जर्नल पढ़ के बताने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो जेरेमी को बोलती है कि तुम मेरी कोई हेल्प कर सकते हो, जैसे तुम एना को देखते हो और बाकी मरे हुए विचेस और वैम्पायर्स को देख सकते हो, क्या तुम लेक्सी को भी देख सकते हो। तभी जेरेमी बोलता है मैंने लेक्सी को पहले कभी देखा नहीं है, ना मैं उसका दोस्त था, तो मुझे कैसे पता लेक्सी कैसी दिखती है और कौन है। तभी हम वहां देखते हैं कि एना बैठी हुई थी। उसी मोमेंट पे जेरेमी बोलता है कि मुझे नहीं पता अदर साइड पे कितने लोग हैं और मैं किन किन से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तभी अलीना बोलती है उस साइड को क्या अदर साइड बोलते हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ एना ने मुझे ऐसा बताया कि उसको अदर साइड बोलते हैं। तभी वो बोलती है कि एना यहाँ पर है क्या। तभी एना बोलती है जेरेमी से तुम इन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो डर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी मना करता है और बहाना लगा के जाता है कि मेरा रेस्टोरेंट में कुछ काम है और मैं अपनी शिफ्ट देख कर आता हूँ, और वहां से वो चला जाता है। वही हम देखते हैं कि बानी मैट से कंफर्म करती है कि तुम्हें विकी बाद में दिखी क्या नहीं। वहीं पर देखते हैं मैट बोलता है कि मैंने उस रात के बाद विकी को कभी नहीं देखा और प्लीज तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछने बंद करो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बहन के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछे जाए। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी अपना बैग उठाने लगती और उसकी ग्रिमवॉर अपने आप खुल जाती है और पेज नंबर खुल के गिर जाता है। ये दिखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन भी शॉक हो जाती है और बानी भी। तभी हम देखते हैं बानी वो किताब उठा लेती है और कहती है कि इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो दूसरी साइड से इस साइड में हो सकता है। और ये पढ़ने के बाद दोनों घबरा जाते हैं और दोनों सीधे चले जाते हैं उस पुरानी बिल्डिंग में
जहां पर वो 100 विचेस पहले रहा करती थी। वहीं पर हम देखते हैं अलीना की टेबल पर जैसे ही जेरेमी गया, अलारिक से बात करने लगती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन आ जाता है। स्टेफन आके अपनी जर्नल पढ़ने लगता है और कहता है कि ये तुम्हें कहां से मिली, और तभी कहता है कि मैं तुम्हारे आसपास ही रहूं तो अच्छा है। वहीं पर अलीना बोलती है कि मेरे आसपास भी मत भटकना और तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं पर स्टेफन बोलता है कि क्लाउस ने मुझे तुम्हारे आसपास रहने के लिए कहा है और ऊपर से यहाँ पर इतने सारे लोग हैं खाने के लिए, मेरे लिए तो यह मजे हैं। और ये कहने के बाद हंस के वहां से जाने लगता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। और ये सुनने के बाद अलीना इतनी तंग आ जाती है और कहती है कि मैं अब इस चीज को नहीं झेल सकती हूँ, मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जेरेमी एना को लेके सीधा बाथरूम की तरफ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और तुमने उसे झूठ क्यों बोला अलीना से कि तुम वहां पर नहीं हो, मैं ऐसा बोल लूं। अलीना बानी की बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको बता देगी जाके कि तुम अभी भी मुझसे देख रहे हो और शायद तुम्हारे बानी के साथ रिलेशनशिप टूट जाए। तभी जेरेमी बोलता है हाँ ऐसा ही होने वाला है, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन है उसके बारे में, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं बानी को छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। ये कहने के बाद एना बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे भूल जाओ, और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है ऐसा ही तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहीं पर एना बोलती है कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम मुझे याद कर रहे हो, इसीलिए हम एक दूसरे को टच भी कर पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ही ज्यादा निराश होता है, बट फिर कहता है पता नहीं कितनी देर और टिकेगा, बट मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो एना को किस करता है। वही हम देखते हैं कि बानी और कैरोलाइन पहुंच चुकी थी उसी पुरानी बिल्डिंग के अंदर जहां पर वो विचेस मरी थी। तभी कैरोलाइन बोलती है कि वो 100 विचेस अभी भी यहाँ पर है, मुझे उनसे डरना तो नहीं चाहिए। तभी बानी बोलती है कि जिस दिन उसने जेरेमी को वापस लाइफ में लाया था उस दिन वो यहाँ छोड़ के चली गई थी और वो शायद मुझे कभी चैनल ना करे, बट मैं यहाँ पर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर सुकून और अकेलापन है और यहाँ पर मैजिक करूंगी तो शायद ज्यादा पावरफुल हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपना जादू शुरू करती है और वहां पर चीजें हिलने लगती हैं, हवा तेज तेज चलने लगती है और ये देख के थोड़ी कैरोलाइन डर सी जाती है। तभी हम देखते हैं ग्रैम्स को जो मर चुकी थी, फिर भी वो उसके सामने आती है और अपनी पोती को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं वो अपनी पोती के हाथ पकड़ लेती है और वहां पर हम देखते हैं शीला को जो उसकी ग्रैम्स थी और वो उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बानी। वही हम देखते हैं कि स्पेल पूरा हो चुका था और स्पेल पूरा होने के बाद हम देखते हैं अलीना को जो अभी भी मिस्टिक ग्रिल्स में थी उसको दिखती है एना जो किस कर रही थी जेरेमी को, और ये देख के वो शॉक हो जाती है और कहती है एना तुम यहाँ। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन को अब लेक्सी दिखने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं मेसन दिखने लगता है अलारिक को और डेमन को, और वो देख के हैरान हो जाता है कि वापस जिंदा कैसे हो सकता है। वही हम देखते हैं लेक्सी को, वो स्टेफन को देख के बोलती है तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तभी स्टेफन बोलता है तुम यहाँ कर ही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी लेक्सी बोलती है हर बार जब तुम बोलते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसका मतलब उस मोमेंट पे तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि लेक्सी को गुस्सा आता है और वो उसको कार के मार के उसको बेहोश कर देती है और कहती है कि तुम्हें हर बार की तरह मुझे ही समझाना पड़ेगा। वहीं स्पेल पूरा हो चुका था और बानी अपनी ग्रैम्स को देख के रोने लग जाती है और कहती है कि आप जिंदा होकर मेरे सामने आ गई, और उसी वक्त ग्रैम्स कहती है ये वक्त रोने का नहीं है, जो तुमने गलती की उसको सुधारना पड़ेगा। उसी मोमेंट पे वो बोलती है कि तुमने जेरेमी के साथ ऐसा किया ही क्यों। तभी बानी बोलती है उसको मरने से मुझे बचाना था, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी ग्रैम्स बोलती है हाँ ये तो सही है, बट स्टिल तुम्हें वॉर्न किया था विचेस ने कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, फिर भी तुमने किया, और उसके बाद तुमने दूसरी साइड का दरवाजा खुला छोड़ दिया जिसकी वजह से तुम्हें भूत वहां पर दिखने लगे लोगों को जिनके साथ उनके कॉन्टेक्ट थे। वहीं पर वो बोलती है कि जब तुमने विकी डोनोवन को वापस भेजा तब उसके बाद वो डोर पूरी तरह से खुल गए, जिसकी वजह से जो भी चाहे जिसका भी कोई काम अधूरा रह गया वो वापस आके वो कर सके अपने रियल फॉर्म में, और ये करना तुम्हारा हक नहीं था। ऊपर से उस साइड में एक विच थी जिसने तुम्हारी बात का एडवांटेज लिया और तुम्हारी पावर को यूज करते हुए पूरी तरह से दरवाजा खोल लिया जिससे कि वो अपने काम यहाँ पर करवा सके। तभी बानी बोलती है कि मैं उसे रोक सकती हूँ, और तभी ग्रैम्स बोलती है ये तुम्हारा काम नहीं है, ये ओरिजिनल वैम्पायर्स के बारे में है और तुम्हें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हमको गेट बंद करना होगा, जो तुमने गलती की है उसे हमें सुधारना होगा, और हम एक ही तरीके से वो गलती सुधार सकते हैं। उस टेलिस्मेंट को लेकर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे वो विच पावर ले रही है। तभी बोलते वो क्या है, बोलते जो अलीना का नेकलेस है वही वो है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन फोन करती है अलीना को और बोलती है कि तुम्हारे पास जो टेलिस्मेंट है वो हमें दे दो। बोलती कौन सा टेलिस्मेंट, बोलती है कि तुम्हारा जो नेकलेस है वो एक तरह का पावर सोर्स है एक विच के लिए, और वो हमें चाहिए, उसको तोड़ने के बाद ही हम गेट बंद कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं वो गेट बंद करने के लिए अपना टेलिस्मेंट ढूंढने लगती है, और अलीना जेरेमी और एना के साथ थी और वो एना को देख सकती थी और एना को देख के बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है और तुम किसी का रिलेशनशिप खराब कर रही हो। और ये देखने के बाद एना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं वो जेरेमी को बोलती है जो तुमने किया वो बहुत गलत है। तभी जेरेमी बोलता है प्लीज अलीना ये बानी को मत बताना किस वाली बात।
तभी बोलती है कि ये तुम खुद बताओगे और मैं अभी यहाँ से चलती हूँ। तभी हम देखते हैं अलीना वहां से बाहर निकलने लगती है और तभी उसका हाथ पकड़ लेती है लेक्सी। लेक्सी हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम मुझे बहुत दिनों से याद कर रही थी, मुझे पता चला है, और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी। बट ये देखने पर अलीना डर जाती है कि लेक्सी को तो उसने अपने आंखों के आगे मरते हुए देखा था, वो जिंदा कैसे हो सकती है। उसी मोमेंट पे वो कहती है कि तुम तो मर चुकी थी, बोलते तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी और तुम तो मेरी हेल्प के लिए कितनी बेताब थी, तुम्हें स्टेफन को सही नहीं करना पहले जैसा, उसकी ह्यूमैनिटी ऑन नहीं करनी। और बोलती है हाँ। तभी हम देखते हैं दोनों चले जाते हैं एक साथ। वही हम देखते हैं डेमन और अलारिक मेसन के साथ थे और वहीं पर मेसन बोल रहा था कि जो तुमने किया वो सही नहीं किया, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। तभी डेमन बोलता है कि यहाँ पर और बड़ी पंगे चल रहे हैं, तुम बाद में बात करो। तभी हम देखते हैं मेसन बोलता है कि तुम क्लाउस को मारना चाहते हो और उसके पास एक तरीका है जिससे कि क्लाउस मर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो इतने दिनों से मरे हुए हो। तभी बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरी साइड से बैठ के देख रहा हूँ कि तुम कितने गलत रास्ते पे जाने लग रहे हो, और वहां पर देख के मैं सिर्फ रिग्रेट ही कर सकता हूँ। अब बात आ चुकी है टाइलर की, जो मेरे भाई का लड़का है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसको मैं क्लाउस से बचा के रहूंगा क्योंकि उसने उसे हाइब्रिड बना दिया है। तभी हम देखते हैं कि मेसन बोलता है तुम एक बार अपनी गलती मान लो डेमन की, तुमको मुझे नहीं मारना चाहिए था और मैं तुम्हें उसकी जगह पे लेके जाऊंगा। तभी हम देखते हैं डेमन अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं अलारिक गुस्से में आता है और कहता है कि तुम एक बार तो अपनी गलती मान लिया करो डेमन, और ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं अलीना का भी है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं कर डालता हूँ और मुझे बाद में रिग्रेट होता है। और ये कहने के बाद वो दोनों मेसन के साथ चले जाते हैं उस सीक्रेट जगह पे जहां पर क्लाउस को मारने का एक वेपन है। वहीं हम देखते हैं लेक्सी और अलीना उसी जगह पे आ चुके थे जहां पर कैरोलाइन के पापा ने उसको रखा था, और यहाँ पर लेक्सी ने उसको बांध दिया था स्टेफन को, और वो अंदर आते हैं रूम के। और ये देखने के बाद वो बोलते हैं लेक्सी तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे बांधा क्यों है। तभी लेक्सी बोलती है कि तुमने बहुत सारे काम कर लिए खराब, अब मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं स्टेफन गुस्से में बोलता है कि वो किसी की बात नहीं मानने वाला और अपनी चलाएगा। तभी हम देखते हैं लेक्सी उसको एक तरह से हिप्नोटाइज कर कहती है कि मैं इसको अब सही करके ही रहूंगी और तभी जाऊंगी जब ये सही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसको ऐसा बिलीव कराती है कि जैसे उसने 3 महीनों से ब्लड नहीं पिया है, तो अपने आप के हाथ अपने एक अजीब से सूखे हुए देखता है और वहीं पर बोलती है कि तुमने 9 महीने से कुछ ब्लड नहीं पिया है। और ये सुनने के बाद अपने आप को डेसिकेट होता हुआ देखता है और चिल्लाता है। और ये देख के हमको पता चलता है कि लेक्सी एक तरह से उसे हिप्नोटाइज कर रही थी जिससे कि वो सही हो सके। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में स्टेफन एक्टिंग करने लगता है और रोने की एक्टिंग करता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि अलीना मुझे प्लीज यहाँ से बचा लो, जो तुम कहोगी मैं करूंगा, प्लीज तुम मुझे यहाँ से बचा लो। ये सुनने के बाद लेक्सी बोलती है तुम इसकी एक भी बातों में मत आना, और ये इमोशनल ब्लैकमेल करके तुमको, और यहाँ से वो भाग जाएगा और ये सब एक नाटक है, तो ये एक रिपर का नाटक है, ये स्टेफन नहीं है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छुड़वाने वाली जब तक तुम अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन नहीं करते हो। और ये सुनने के बाद स्टेफन को इतना तेज गुस्सा आता है और कहता है कि मैं अगर यहाँ से उठा तो पहले तुम्हें मारूंगा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और काश कि मैं तुमसे नहीं मिलता, और बहुत सारी ऐसी बुरी बातें कहता है जिससे अलीना को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और तभी हम देखते हैं लेक्सी की बोलती है हाँ और कुछ भी बोल लो अगर तुम्हें लगता है रिपर, लेक्सी मैं तुझे जान से मार दूंगा और बीच में से फाड़ दूंगा। तभी लेक्सी बोलती है चलो तुम ऐसा कर तो लेते, बट मैं कर नहीं पाए क्योंकि मैं पहले ही मर चुकी हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें हेल्प करने आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और तभी लेक्सी बोलती है कि मैं तो करके रहूंगी, ये जबरदस्ती है। और तभी हम देखते हैं वो एक स्टेक लेके उसको मारने आती है और वहीं पर लेक्सी बोलती है कि मार के देख, और वहीं पर लेक्सी उसे खून निकालने लगती है उसकी बॉडी का और बार बार स्टेक मारती है और कहती है कि इसको पहले वीक करो, उसके बाद इसको इमोशनली ब्लैकमेल करो और उसके बाद इसको इतना वीक कर दो कि ये इमोशंस फील करने लगे और हर्ट हो जाए। तभी हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा ये सब देख कांप जाती है और थोड़ी डर जाती है। उसी मोमेंट पे उसको फोन आता है कैरोलाइन का, और कैरोलाइन बोलती है कि हम स्टेलवेटोर हाउस के अंदर है और हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला, वो तब से ढूंढ रहे हो उस टेलिस्मेंट को, बट वो मिल ही नहीं रहा है तुम्हारा नेकलेस, पता नहीं डेमन ने कहाँ छुपा के रख दिया है। तभी हम देखते हो पूरा घर छान मारते हैं बट उन्हें वो टेलिस्मेंट नहीं मिलता क्योंकि वो टेलिस्मेंट तोड़ना जरूरी है वरना वो रिचुअल नहीं हो पाएगा। वहीं पर हम देखते हैं टाउन में सारी पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी थी और जो मेन बंदा था जिसको स्पीच देनी थी वो आया ही नहीं है। उस मोमेंट पे वो अलारिक को स्पीच देने के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बुलाती है और अलारिक उसके बिहाफ पे स्पीच देता है। तो तभी हम देखते हैं क्राउड के बीच में से एक लाश टंगी मिलती है उसी बंदे की जिसको स्पीच देनी थी, और वो लाश देख के लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि जो लाश थी उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। तभी हमें पता चलता है कि जो दूसरे वैम्पायर थे टूम वाले वो भी रिजरेक्ट होकर वापस इस दुनिया में आ चुके थे और वो अपना बदला ले रहे थे फाउंडिंग फैमिली से और कह रहे थे कि हम सबको मार के रहेंगे और तभी हम यहाँ से जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग घबरा जाते हैं और सारे लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी ये बात एना को बोलते हैं वो टूम वाले वैम्पायर्स और बोलते हैं कि तुम तो एना हो ना, पर्ल की बेटी, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो यहाँ पर पिछली बार भी तुम्हारी वजह से काम नहीं हो पाया था और तुम यहाँ से चली जाओ तो बेटर है। वहीं पर जेरेमी आता है और जेरेमी बानी को कॉल करने की कोशिश करता है बार बार, बट अब तक कैरोलाइन ने बानी को बता दिया था कि एना और जेरेमी ने किस की है
और इसके बाद बानी का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ हो चुका था और वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, और जेरेमी के इतनी बार फोन मिलाने के बाद भी उसने एक भी बार फोन नहीं उठाया था। वहीं हम देखते हैं डेमन को, जो मेसन के साथ मिलके अपनी पुरानी लॉकवुड प्रॉपर्टी पे जाता है और वहां पर दीवार तोड़ने के बाद एक दीवार के अंदर एक छेद था, एक टनल थी, वहां पर जाते जाते गुफा के अंदर जाते जो बहुत ही ज्यादा पतली थी। वहीं हम देखते हैं वहां आगे जाने लगते हैं और वहीं पर मेसन बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ किया जो तुमने किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी कुछ गलती की थी और मैं उस बारे में माफ करता हूँ, बट अब मुझे चिंता सिर्फ टाइलर की है जो मेरे भाई का बेटा है, और इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ कि तुम क्लाउस को मार दो जिससे कि वो आजाद हो जाए इन सब चीजों से और उसे ये सब ना झेलना पड़े। तभी हम देखते हैं वो अंदर जाते जाते बात करते हैं और वहीं हम देखते हैं एक अटैक होता है बहुत सारे बड़ी लकड़ी के टुकड़ों से, जैसे कि कोई ट्रैप बिछा रखा था, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और सारे स्टेक्स थे उसके बॉडी के आर पार हो चुके थे। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद वो हिल भी नहीं पाता और कहता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेसन, प्लीज मुझे आके हेल्प करो। तभी हम देखते हैं मेसन स्टार्टिंग में तो हेल्प करता नहीं है, बट थोड़ी देर में आके उसके सारे स्टेक्स निकाल देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि डेमन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। अब जैसे अलीना को पता चल चुका है टेलिस्मेंट जो उसका नेकलेस है वो गायब है, वो पार्टी के अंदर हर जगह पे ढूंढती है सिर्फ जेरेमी को और वो उससे बात करना चाहती है क्योंकि उसके सिवाय एना ही एक ऐसी है जिसको उसकी लोकेशन पता था कि वो कहां पर रखा गया है। तभी हम देखते हैं वो जेरेमी से जाके मिलती है और कहती है कि एना तुम्हारे आसपास है। तभी वो कुछ जवाब नहीं देता। उसमें फिर अलीना बोलती है कि टेलिस्मेंट गायब है जो मेरा नेकलेस है और वो चाहिए उस कर्ज को तोड़ने के लिए जिससे दरवाजे वापस बंद हो सके दूसरी साइड के और जिससे सब सिचुएशन सही हो जाए। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है पूरे यकीन से कि एना के पास हो ही नहीं सकता, वो चुरा ही नहीं सकती है। तभी अलीना बोलती है उसने चुराया होगा, पक्का चुराया होगा और वो करेगी ऐसा, और उसी को पता था हमारे सिवाय कि वो टेलिस्मेंट है कहाँ। तुम प्लीज मान जाओ और हमको उससे वो टेलिस्मेंट ला के दो। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी एना से बात करता है और एना साफ मना करती है कि उसको टेलिस्मेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट हम थोड़ी देर में देखते हैं जेरेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि किसी और के पास कैसे हो सकता है टेलिस्मेंट, तुम्हारे पास ही होगा, प्लीज तुम्हें हमें वो टेलिस्मेंट दे दो, ऐसा मत करो। और इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आई हूँ और तुम मुझे इतना प्यार करते हो और मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें। और ये कहने के बाद जेरेमी अपने आप समझ जाता है कि टेलिस्मेंट इसी के पास है। तभी हम देखते हैं एना बोलती है कि जब से वो मरी है उसने अपनी माँ को अदर साइड पे देखा ही नहीं है, शायद वो उस साइड पे गई नहीं है। और ये सोचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरे साथ अब तक कोई भी नहीं था, हर टाइम हर वक्त वो अकेली थी और वो जेरेमी को देखती रहती थी और हमेशा सोचती थी कि एक साथ वो कभी हो पाएंगे, बट अब वो होने वाला है तो भी नहीं हो पाएगा। तभी हम देखते हैं वो खुद ही वो टेलिस्मेंट लेके जेरेमी को दे देती है और कहती है तुम इसको ले लो और दरवाजे बंद कर दो और तुम बानी के साथ खुश रहना। और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं जेरेमी एना को गले लगाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। और हम देखते हैं कि एना रोने लगती है और उसने वो टेलिस्मेंट उसको सौंप दिया था और ये देखने के बाद जेरेमी वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लेक्सी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी स्टेफन को और उसका जो रिपर फॉर्म है उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें वापस टर्न ऑन करने के लिए कहूंगी ह्यूमैनिटी। तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है और कहती है तुम प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो और मैं सब नहीं देख पा रही हूँ और बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। और वहीं पर अब जेरेमी के पास टेलिस्मेंट आ ही चुका है और अभी कुछ देर में तुम वापस चली जाओगी। ये कहने के बाद लेक्सी बोलती है वो नेकलेस ना जो इसके पास था और वो उसने तुम्हें दिया था। और तभी अलीना कहती है हाँ वही नेकलेस। लेक्सी नीचे बैठ जाती है और सीधा आंखों में देखती है स्टेफन की और कहती है कि वो नेकलेस तुम्हें हमेशा होप की तरह नजर आता था, तुम उसे होप का एक सिंबल मानते थे और उस नेकलेस को तुम उसे देना चाहते थे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और ये देखने के बाद हम स्टेफन की थोड़ी सी ह्यूमन फॉर्म दिखाई देती है और ये देखने के बाद अलीना को पक्का यकीन हो जाता है कि वो उसे वापस लेके आके रहेगी और ऐसा वो करके रहेगी। और तभी हम देखते हैं कि लेक्सी का जाने का भी अब टाइम हो रहा था। वही हम अगले सीन में देखते हैं डेमन को और मेसन को जो एक साथ उस गुफा के अंदर जा रहे थे और यहाँ पर मेसन ने एक बार डेमन की जान बचाई और वो दोनों एक साथ आगे जाने लगे। और कुछ ही मोमेंट जाने के बाद हम देखते हैं कि डेमन आगे नहीं जा पा रहा, जैसे कि किसी तरह की वॉल हो जिसे वो क्रॉस नहीं कर पा रहा। और तभी मेसन बोलता है शायद यहाँ पर वैम्पायर अंदर नहीं आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो निराश हो जाता है कि वो अंदर जाके देख नहीं सकता कि वो कौन सा हथियार है जो मार सकता है क्लाउस को। तभी हम देखते हैं कि वो मेसन अंदर जाता है और अंदर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि जेरेमी उस बानी को नेकलेस दे देता है और वो नेकलेस लेने के बाद बानी उसको इग्नोर करती है जेरेमी को और नेकलेस लेकर आग में फेंक देती है और अपना जादू स्टार्ट करती है। वो टेलिस्मेंट पे किया हुआ जादू से वो वापस जितने भी लोग थे उन्हें वापस भेजने की तैयारी करती है, अपना स्पेल पूरा रेडी करती है और स्पेल स्टार्ट कर देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जितनी भी दूसरी दुनिया से आई हुई चीजें उनको फील होने लगता है कि जैसे उनका टाइम खत्म हो चुका है और एक के बाद एक वो वापस जाने की तैयारी करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि लेक्सी जाने से पहले अलीना को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और तुम इसको
आराम से सही कर सकती हो स्टेफन पे। थोड़ा बुरा लगेगा बट एट लास्ट तुम्हारे पास स्टेफन होगा और इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। मानती हूँ ये थोड़ी सिचुएशन हार्ड है तुम्हारे लिए बट तुम कर सकती हो। ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं डेमन अलारिक को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम नीचे जाकर प्लीज, जहां पर वैम्पायर नहीं जा सकते उस एरिया में जाके देखो अंदर कौन सा हथियार है। तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं ही क्यों, पर तभी अलारिक से बोलता है कम ऑन यार, तू मेरे दोस्त हो, प्लीज ऐसा कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो अलारिक को मना लेता है वो काम करने के लिए और वो दोनों नीचे गुफा की तरफ वापस चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अभी भी अलीना खड़ी थी स्टेफन के सामने और तभी स्टेफन बोलता है कि तुम यहाँ कब तक खड़ी रहोगी और कब तक वेट करोगी मेरे सही होने का। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास और भी काम है करने के लिए, मैं बानी के पास जाती हूँ, उसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, मैं अपने भाई को संभालूंगी और बाकी काम भी है, पर तुम पे मैं होप नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये कहने के बाद उसको वहां पर छोड़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं ऐना को जिसको उसकी माँ मिल चुकी थी और ये देखने के बाद ऐना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ की तरफ भागती है और गले लगती है। वहीं पर हम देखते हैं उसको इतने सालों बाद अपनी माँ मिल चुकी थी और वो उसको गले लगाती है और वहीं पर वो दोनों भी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी बानी से बात करने की बार बार कोशिश करता है बट बानी बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जेरेमी बोलता है प्लीज मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो, बट उसी मोमेंट पे बानी बोलती है प्लीज अब ये सब खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ तो बेटर है। और वहीं पर जेरेमी वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं बानी बिल्कुल अकेली थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि जो टेलिस्मेंट उसने जला दिया था आग में पूरे स्पेल के अंदर और वो वापस आ चुका है और वहां पर चिंगारियां उठने लगती है। और ये देखने के बाद बानी डर जाती है और हम देखते हैं कि टेलिस्मेंट वापस सही हो चुका है। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अलारिक डेमन के कहने पे उस गुफा के अंदर चला जाता है और उस एरिया तक भी पहुंच सकता है जहां पर वैम्पायर नहीं जा सकते हैं। और तभी वो टॉर्च ऑन करके देखता है कि दीवारों पे बड़े बड़े सिंबल्स बने हुए थे जो जिस तरह की बहुत ही ज्यादा पुराने हो, नियरली 1000 साल से ज्यादा पुराने। और वो सारे सिंबल्स को देख के बोलता है कि यहाँ पर कोई और भी सिविलाइजेशन थी। और ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है अलारिक, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है, इसके लिए एक तरह जेम जैसी चीज है। और ये देखने के बाद वो एकदम शॉक होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। मैंने बहुत जल्दी में बनाने की कोशिश की है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और 12 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा गाइस, तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो पे 200 लाइक्स गाइस, सुबह एक और वीडियो डाल दूंगा 12 बजे तक। और थैंक्स फॉर लाइकिंग माय वीडियोस और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस आगे हम देखेंगे स्टोरी में अब क्या होगा। जेरेमी को छोड़ चुकी है बानी, वहीं पर स्टेफन के सही होने के आसार तो नजर आ रहे हैं बट 100% नहीं है कि वो सही होगा कि नहीं। क्या डेमन और अलीना एक हो पाएंगे या फिर स्टेफन वापस सही हो जाएगा, या फिर हम देखते हैं कि अलारिक उस चीज को देखकर एक क्लाउस को मारने का हथियार बना पाएगा, क्या टाइलर आजाद हो पाएगा क्लाउस से। और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड टाटा। We'll be right back.